यह बात है उन्हें कर्नाटक के एक गांव की, जहां बहुत सारे लोग रहते थे, जो बहुत ही धार्मिक और सामाजिक लोग थे, जो एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहते थे। उन्होंने एक दूसरे की खुशी में सहयोग किया। गांव में किसी को भी किसी तरह की कोई परेशानी या मुश्किल होती थी तो लोग मिलकर उसका समाधान करते थे, और गांव में रहने वाले लोग हर त्योहार एक साथ मिलकर मनाते थे। इस कारण गांव के लोगों में एक दूसरे के प्रति बहुत प्रेम था और वे बहुत सुखी जीवन व्यतीत करते थे। लेकिन अचानक उसके साथ ऐसा होने लगा जैसे उसके गांव, उसके लोगों और उसकी जिंदगी पर किसी की नज़र लग गई हो। कई दिनों तक गांव के लोग चिंतित रहे और बच्चों तथा महिलाओं में डर फैल गया, क्योंकि हर रात गांव का कोई ना कोई व्यक्ति घर से गायब हो जाता था। और यह बात पूरे गांव में फैलने लगी और इसी तरह की कई घटनाएं गांव वालों के सामने आने लगी। गांव के कुछ लोग गायब हो गए और उनका कोई पता नहीं चल रहा था। इससे लोगों में चिंता और भय फैल गया। उस गांव की बात हर जगह और यहाँ तक कि कई शहरों में भी फैलने लगी। इसलिए शहर से वेंकटेश नाम का एक रिपोर्टर इस मामले पर जानकारी इकट्ठा करने और रहस्य को सुलझाने के लिए गांव में आया। गांव में वेंकटेश जब वह पहुंचा तो उसने देखा कि उस गांव के लोग दुखी, चिंतित और भयभीत दिख रहे थे, और किसी को भी किसी भी काम या किसी भी चीज़ में कोई दिलचस्पी नहीं थी, और उनका डर भी बढ़ गया था। वे शाम 6 बजे के बाद घर से बाहर नहीं जाते थे और घर का दरवाज़ा बंद रखते थे। और वेंकटेश ने ध्यान से देखा कि गांव के हर घर में कन्नड़ भाषा में नाले बाँ लिखा हुआ था, जिसका अर्थ है कल आना। हर किसी ने इसे अपने घर के बाहर लिखा हुआ दिखाई दे रहा था। तो वेंकटेश यह जानना चाहते था कि ये सब ने क्या और क्यों लिखा है। जब वह इस गांव की ओर आ रहा था तो उसे रास्ते में एक पंडित जी मिले थे। उसे तुरंत ही दिमाग में उस पंडित का चेहरा याद आया और वह उनको ढूंढता हुआ गांव में चला गया। गांव के अंदर थोड़ी दूर उसको वह पंडित मिले। वेंकटेश ने उनसे कई सारे प्रश्न किए, जैसे कि नाले बा लिखने का कारण और लोग इतनी जल्दी घर क्यों चले जाते हैं, और शाम 6 बजे दरवाज़ा बंद हो जाता है। क्या कारण है कि शाम के बाद कोई घर से नहीं निकलता। तो ब्राह्मण पंडित ने कहा, इस गांव में लाल साड़ी में एक चुड़ैल घूम रही है, और उस चुड़ैल ने अब इस गांव को अपना इलाका बना लिया है। वह हर रात लोगों के घरों में जाती है और जोर जोर से दरवाज़ा खटखटाती है और घर के आदमी को नाम लेकर बुलाती है, और उसकी आवाज़ उस व्यक्ति के, किसी परिचित व्यक्ति के स्वर में होती है, और आवाज़ इतनी आकर्षक होती है कि कोई भी उस आवाज़ को नकार नहीं सकता है। तो जब कोई भी व्यक्ति उस आवाज़ को सुनकर अपने घर का दरवाज़ा खोलने जाता है, और जैसे ही वह दरवाज़ा खोलता है तो वह चुड़ैल बहुत ही सुंदर रूप में उसके सामने खड़ी होती है और उसे अपने वश में करके गांव में दूर ले जाकर उसकी हत्या कर देती है। ऐसे ही थोड़े दिन पहले 2 लड़के गायब हो गए थे। उनमें से एक बुरी तरह से घायल हो गया, लेकिन चुड़ैल से बचने में कामयाब रहा और वापस आ गया। और उसके साथ एक अन्य व्यक्ति जो उसका बड़ा भाई था, उसको चुड़ैल ने मार डाला और उसका छोटा भाई बच गया। उसने यह बात पूरे गांव में बताई और लोगों ने इसे मान लिया। ऐसी ही घटना गांव के कई लोगों के साथ घटी। उनके परिवार का कोई व्यक्ति एक रात के बाद अचानक गायब हो गया और उसका शव कभी नहीं मिला, और ये भी नहीं पता कि वो जीवित भी हैं या नहीं। ऐसा नहीं था कि कोई व्यक्ति किसी अन्य स्थान पर गया था, क्योंकि 1 या 2 व्यक्ति ऐसा कर सकते थे, लेकिन हर कोई ऐसा थोड़ी करेगा। उसके बाद गांव के लोगों ने शहरों और अन्य गांवों और सरकारी अधिकारियों, पुलिस स्टेशनों में सभी को खोजने का पूरा प्रयास किया, शिकायत की, लेकिन किसी का कोई भी पता नहीं लग रहा था। गांव के लगभग 30-40 से अधिक लोग गायब हो गए थे, तो उनमें से एक की भी जानकारी नहीं मिल पाई। और फिर इस चुड़ैल की बात सामने आई तो लोग डर गए और सोचने लगे कि इसके बारे में क्या किया जा सकता है। कुछ दिनों के बाद जब वे सब इकट्ठे हुए तो गांव के एक व्यक्ति ने सुझाव दिया कि हमें घर के बाहर लिखना चाहिए कि कल आना, तो शायद वह चली जाए। तो कई सारे लोगों ने सवाल किए कि क्या चुड़ैल उसे पढ़कर उस दिन चली जाएगी? ये हो सकता है। इस बात पर गांव के कई लोगों ने सवाल उठाया कि क्या वह चुड़ैल पढ़ी लिखी है, और अगर वह पढ़ी लिखी भी है तो क्या वह हमारी बात मानेगी। जब ऐसे कई प्रश्न आए तो उस व्यक्ति ने कहा कि मैंने अपनी समझ के अनुसार उपाय तो बता दिया है, लेकिन यदि आपके पास कोई अन्य उपाय है तो उसे अपनाएं। मैंने कहा, वही करना जरूरी है। ऐसा किसने कहा? जो तुम्हें ठीक लगे वही करो।
उस व्यक्ति के जवाब के बाद किसी ने कोई उपाय नहीं सुझाया, तो लोगों ने सोचा अब तक तो कुछ नहीं कर रहे, तो यह उपाय करने में क्या बुराई है। यही सोचकर गांव के सभी लोगों ने फैसला किया और तुरंत अपने घर के बाहर कन्नड़ भाषा में नालेबा यानी कलाना लिख दिया, जिसका लोगों को फायदा भी हुआ। इस गांव में अब कोई गायब नहीं होता। इतना कहकर वह ब्राह्मण पंडित चला गया और उनके जाने के बाद वेंकटेश को अपने अखबार के लिए एक अच्छी कहानी या लेख मिल गया। उसके बाद वह वहां से किसी काम के लिए अपने स्कूटर पर निकला और रात को गांव लौटा। वह कुछ समय के लिए इस गांव में किराए पर रहने के लिए आया था और उसके पास एक स्कूटर था और वह स्कूटर पर बाहर गया। और जब वह लौटा तो रात हो चुकी थी और गांव आने से पहले उनका स्कूटर अचानक एक सुनसान जगह पर रुक गया और उसने स्कूटर स्टार्ट करने की बहुत कोशिश की, लेकिन बात नहीं बनी। तो उसने स्कूटर को हाथ से चलाया और गांव तक आया। पूरा गांव खाली और नीरस लग रहा था। हर घर के दरवाजे बंद थे और एक भी व्यक्ति बाहर नहीं था। तभी वेंकटेश को लगने लगा कि कोई उसका पीछा कर रहा है, तो वह थोड़ा डर गया और स्कूटर पकड़कर तेज तेज चलने लगा। तभी उसे झांझर की आवाजें आने लगी और कोई मधुर स्वर में उसका नाम पुकारने लगा, वेंकट। वेंकटेश ने अपने स्कूटर के शीशे पर रोशनी डाली और लाल कपड़े में एक महिला को देखा, जिसका चेहरा वह नहीं देख सका, और घबराकर वह स्कूटर छोड़कर भाग गया। दूर एक खाली इमारत देखी जो कि खुली हुई थी, इसलिए वह तुरंत उस घर में गया और अंदर से दरवाजा बंद कर लिया। दरवाजे पर जोर जोर से दस्तक हो रही थी और बाहर से अजीबोगरीब आवाजें आ रही थी। वेंकटेश बहुत डरा हुआ था। कुछ देर बाद जब सारी आवाजें शांत हो गईं तो वह हिम्मत करके बाहर आया तो वहां कोई नहीं था और वेंकटेश ने राहत महसूस की और शांति से देखा कि अचानक उसके साथ कुछ घटित हुआ। एक डरावनी महिला ने उस पर उछलकर उसे जमीन पर गिरा दिया और वेंकटेश डर के मारे बेहोश हो गया। और फिर अगली सुबह जब लोग घर से बाहर आने लगे तब कोई वहां से गुजरा तो उसने ने वेंकटेश को बेहोशी की हालत में पाया। उसके बाद वहां भीड़ इकट्ठा हो गई। थोड़ी देर बाद जैसे तैसे करके वेंकटेश होश में आया। उसके बाद वेंकटेश ने अपने साथ घटी घटना को सबको बताया। गांव वालों ने उसे यहां से जाने को कहा। वेंकटेश को कभी पता चला कि उसके साथ क्या हुआ, लेकिन उसने जो अनुभव किया था उसे वह कभी नहीं भूलेगा। गांव के लोगों का मानना था कि शायद वह बच गया होगा क्योंकि वह इस गांव का नहीं था, लेकिन उसके बाद से उस डायन का कोई मामला सामने नहीं आया। गांव में अब ऐसी कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन लोगों ने अपने घर के बाहर जो लिखा था वो अब तक नहीं मिटाया है। ये एक सच्ची घटना है क्योंकि इसका प्रमाण 1984 में कर्नाटक और बेंगलुरु में मिला था। पूरे के पूरे गांव में सभी दरवाजों पर नालेबा लिखा नजर आया, जो आज भी कर्नाटक के गांवों में कई दरवाजों पर लिखा हुआ दिख जाता है। नालेबा कर्नाटक की कन्नड़ भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है कल आना। इसके पीछे की वजह है वह लाल कपड़े वाली चुड़ैल जिसकी कहानी आपने अभी सुनी है, और यह एक सच्ची कहानी है। आज भी वहाँ के लोगों के घरों के बाहर नालेबा लिखा हुआ दिख जाता है और इसी वजह से वह उस डायन का नाम नाले बा डायन पड़ गया। और इसी सच्ची घटना पर आधारित एक फिल्म बनी थी जिसका नाम स्त्री था।